त्याग गढ़ी। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोह चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण
आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। मुझ परमात्मा की वाणी वेद है। वेद में मैंने मुक्ति का उपाय बताया हुआ है। कर्म, उपासना, ज्ञान त्रिकांडमयो वेद है। तो इन कर्म, उपासना, ज्ञान से जो मुक्ति में प्रतिबंधक है, मल, विक्षेप, आवरण, उसका नाशक है। ब्रह्म मुक्त स्वरूप है। ब्रह्म में किसी प्रकार का बंधन नहीं है। ना तो ब्रह्म में मृत्यु है और न अज्ञानता है और न दुख है, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो सत्य, ज्ञान, आनंद और अनंत है। ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए मुक्त रूप है, क्योंकि सत्य की मृत्यु नहीं होती है। ज्ञान स्वरूप में अज्ञानता नहीं होती है। सुख सिंधु में दुख नहीं होता है, इसलिए स्वभाव से ही वो मुक्त है। इसलिए मोक्ष कहो या साक्षात ब्रह्म ज्ञान कहो, वो एक ही बात है। तो ये ब्रह्म का ज्ञान क्यों नहीं होता है? कहा, अर्जुन, तुमने कहा ज्ञान ने मेरे स्वभाव ज्ञान स्वरूप का नाश किया है, तो ये अज्ञान के कारण ही अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। अज्ञान नाश तो नहीं करता ज्ञान का, किंतु आवरण करता है। जीव के स्वभाव सिद्ध सच्चित आनंद इस ब्रह्म ज्ञान का आच्छादन करता है। केवल इतना ही कर सकता है, अज्ञान ज्ञान का नाश नहीं कर सकता है। तो केवल इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए मैंने कर्म, उपासना और ज्ञान रूप ये त्रिकांड में वेद को कहा है। तो वेद मल, विक्षेप, आवरण रूप ये अज्ञान है, केवल इसी का नाशक है। ब्रह्म प्राप्ति वेद नहीं कराता है। ब्रह्म तो जीव का अपना स्वरूप है। केवल ये प्रतिबंध का जो ये व्यवधान है बीच में, इसी का नाशक है वेद। तो भगवान कहते हैं पहला कर्म कांड है और दूसरा उपासना कांड है और तीसरा ज्ञान कांड है। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, एकाग्र्यार्थम उपासना और मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम, सर्व वेदांत निर्णय। अर्जुन, निष्काम कर्म से तो अंतःकरण का मल दोष दूर हो जाता है। इस जन्म या अनेक अनंत जन्मों के जो पाप हैं, निष्काम कर्म से नाश हो जाते हैं। इसी को मल कहते हैं। तो मल दोष का नाशक निष्काम कर्म है। और अज्ञान ही ये तीन भागों में विभक्त है, मल, विक्षेप, आवरण के रूप में। अज्ञान के ही ये तीन भेद हैं। तो पहला जो अज्ञान का ये मल दोष है, वो निष्काम कर्म से दूर हो जाता है। और भक्ति से कहा विक्षेप दोष दूर हो जाता है। मन की चंचलता को विक्षेप कहते हैं। तो भक्ति से भगवान के सगुण व निर्गुण ध्यान करने से या संतों का संग और सत्संग करने से कहा मन की चंचलता रूप दोष दूर हो जाता है। मन शांत स्थिर हो जाता है। और फिर ज्ञान से अज्ञान रूप आवरण दोष दूर हो जाता है। फिर कोई प्रतिबंधक नहीं रहता, तो अपने स्वरूप का ब्रह्म रूप से ज्ञान होने लगता है। क्योंकि पहले से भी ये ब्रह्म है ही। केवल इस मल, विक्षेप, आवरण ने बीच में पर्दा डाल दिया था। इस पर्दे को ही हटाया है। जैसे
जब दुर्दिन होता है, मेघों से आच्छन्न होता है आकाश, तो सूर्य का दर्शन नहीं होता है। और जब तेज वायु के चलने से और मेघ हट जाए तो सूर्य का दर्शन होने लगता है। और नेत्र में स्थित और सूर्य में स्थित एक ही चेतन तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। तो सर्व नेत्रों में जो स्थित है वो सूर्य ही है, दूसरा कोई नहीं है, और चेतन है, ज्ञान रूप है। अब ये नेत्रों में स्थित जो है इसी को जीव कहते हैं, और जो सूर्य में स्थित है उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर का अंश, सूर्य का अंश होने पर भी ये बीच में व्यवधान आ जाने के कारण सूर्य को व्यवधान नहीं है, नेत्रों को केवल व्यवधान है। सूर्य तो मेघों को प्रकाशता है और नेत्र मेघों को देखते हैं, परंतु बीच में आ जाने से सूर्य को नहीं देख पाते हैं। इसलिए इसी प्रकार से ये मल विक्षेप आवरण मेघ के समान हैं। ये बीच में ईश्वर अंश जीव के सामने आए हैं, ईश्वर को आवरण नहीं करते हैं। ईश्वर के अंश इस जीव को ही ये आवरण किया है अज्ञान ने। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान के कारण ये ज्ञान जीव का अपना जो स्वरूप है सच्चिदानंद, ये आवृत हो गया है, इसीलिए जीव मोह को प्राप्त हुआ है। तो हे अर्जुन, इस प्रकार से मल विक्षेप आवरण तीनों दोषों को दूर करने के लिए मैंने ये वेद कर्म उपासना ज्ञान त्रिकांड में वेद का उपदेश किया है। तो हे अर्जुन, प्रथम कर्म कांड है, निष्काम कर्म पहले करना चाहिए, फिर भक्ति कांड है, फिर ज्ञान कांड है। अब तू कर्म कांड का, निष्काम कर्म का स्वरूप सुन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ते अधिकारः कर्मण्येव। अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है। मा फलेषु कदाचन, और कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म का फल देने वाला ईश्वर है। तो जीव कर्म कर सकता है, कर्म करने में स्वतंत्र है, वो फल पाने में परतंत्र है। लोक में जैसे राजा है और प्रजा है, तो राजा का कानून होता है, राजा का कानून पालन करना प्रजा का काम है, और प्रजा स्वतंत्र है कर्म करने में। राजा का कानून पालन करे व न पालन करे, परंतु जो फल होगा उसमें तो परतंत्र है। राज कानून को यदि नहीं मानेगा तो उसका फल राजा देगा, दंड देगा, क्योंकि कर्म तो कर सकता है, परंतु अन्याय करने का जो फल है दंड, वो मैं नहीं भोगूंगा, उसमें स्वतंत्र नहीं। तो नियम का पालन करेगा, कानून का पालन करेगा, तो राजा उसको दंड नहीं देगा, और कानून भंग करेगा, जिस भी राजा के राज्य में होगा वो राजा उसको दंड देगा। इसी प्रकार से वेद में विधि निषेध
ये ईश्वर का कानून है। सर्व सुखदायक कर्म वेद में विधि बताए गए हैं, माने सबको सुख दो, ये विधान किया है, और दुख न दो ये निषेध किया है। दुख देने वाले कर्म ना करो और अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार कर्मों को करो। योग्यता के अनुसार भगवान ने सबको कर्म बांट दिए, तो सारी प्रजा ईश्वर की अपने अपने कर्म में लगे हुए। जो अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं उनको ईश्वर दंड नहीं देता है। जो सबको सुख देते हैं उसको भी ईश्वर सुख देता है, और जो सबको दुख देते हैं तो ईश्वर उसका फल उसको भी दुख देता है। तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम में जस्रमसुभान आसुरी स्वयं योनिषु। अर्जुन, जो सबको दुख देते हैं, अनाचार दुराचार पापाचार व्यभिचार में लगे हुए हैं और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो अर्जुन उन नराधमों को, क्रूर कर्मियों को मैं अधम योनियों में डाल देता हूं। मनुष्य से इतर पशु पक्षी वृक्ष आदि की योनियों में डाल देता हूं, तो वहां पर वो दुख उठाते हैं। बारंबार जन्मना मरना, और फिर उसको मनुष्य शरीर के बिना ज्ञान हो नहीं सकता है। अपने धर्म कर्म को मनुष्य ही कर सकता है। ये वेद का उपदेश मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य ही ईश्वर के उपदेश वेद को समझेगा, सुनेगा। और मनुष्य से जो इतर हैं वो तो वेद को सुनेंगे भी नहीं। पशु पक्षी मान लो कान है, सुन भी ले तो अर्थ न समझेंगे, इसलिए उनके लिए ये वेद कानून नहीं होता है। मनुष्यों के लिए ही ये कानून है। मनुष्य भगवान की आज्ञा को मान करके कर्म करेगा तो वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। कर्म भी सकाम और निष्काम भेद से दो प्रकार के हैं। यदि सकाम कर्म करेगा तो उसको इस लोक के सुख और परलोक में स्वर्ग आदि का सुख उसको मिलेगा। यदि सुख भोग की कामना है तो, और जो संसार के सुख भोग की कामना नहीं है, मुझ परमात्मा के पाने के लिए ही कर्मों को करता है, उसको अंतःकरण की शुद्धि द्वारा परंपरा से मैं प्राप्त होता हूँ। वो ज्ञान मुझ परमात्मा के ज्ञान का साधन बन जाता है। निष्काम कर्म अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ये है। तो हे अर्जुन, इसलिए तुम्हारा तो कर्म में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। इसलिए कर्मों को करो, फल ईश्वर के अधीन है। तो अपने विहित कर्मों को करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में कदाचित भी अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भूर। और कर्म फल के तुम हेतु मत बनो, क्योंकि कर्म फल तुम्हारे अधीन नहीं है, वो तो ईश्वर के अधीन है। तो व्यर्थ में ये मैं करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये व्यर्थ मत सोचो। कर्म करो, फल ईश्वर देगा। कोई नौकरी करता है और उसका फल तनख्वाह है,
तो तनख्वाह तो उसके मालिक के अधीन में, और अच्छा कर्म करना ये नौकर के अधीन है। अच्छा कर्म, ठीक कर्म करेगा तो मालिक प्रसन्न होकर के कुछ अधिक भी तनख्वाह दे सकता है, और गलत करेगा तो उसको दंड भी दे सकता है और नौकरी से निकाल भी सकता है। उसके अधीन नहीं है। तो हे अर्जुन, कर्म फल के तुम हेतु कारण मत बनो। मां फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्व कर्मणि। और कर्म फल की अच्छी इच्छा नहीं हो तो कर्म ही क्यों करे, ये भी मत सोचो। ईश्वर की आज्ञा है, कर्म करो। माते संगोस्ति कर्म, मां तेरा कर्म करने में भी मैं कर्म नहीं करूंगा ऐसा भाव न पैदा होगा। अकर्मणि कि मैं ना करूं, ऐसा भी न सोचो। इसलिए ईश्वर की आज्ञा अनुसार तुम कर्म करो। तुमको यदि संसार सुख की कामना है तो सकाम कर्म से ये तुमको सब मिल जाएंगे। इस लोक के भी भोग मिलेंगे और परलोक की भी भोग मिलेंगे। जिन सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाहि स्वभाए। जैसे नदियां स्वभाव से ही समुद्र की तरफ दौड़ती चली जा रही हैं और समुद्र में जा जाके गिरती। समुद्र बुलाता नहीं नदियों को, और उसको कोई जल की चाह भी नहीं है। वो तो समुद्र है, जल निधि है, जल का तो खजाना ही है, उसको क्या जल की जरूरत है। तो बिना बुलाए ही सब नदियां जा जा के गिर रही हैं। जिन सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाहि सुभाए। अर्जुन, इसी प्रकार से संसार की सुख और संपत्ति, संसार के विषय सुख और विषय सुख के जितने साधन, स्त्री पुत्र धन आदि हैं, ये भोग्य पदार्थ बिना बुलाए ही उसके पास आते हैं अपने कर्मों के प्रभाव से। नौकर अच्छी प्रकार से अपना नौकरी करता है, अपना कर्म करता है, उसकी इच्छा तनख्वाह की ना भी हो तो बिना इच्छा की भी मालिक देगा ही, इसमें संदेह नहीं है। सरकार उसको तनख्वाह देगा भी नहीं, इच्छा करे चाहे मत करे, वो तो फल मिलकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, माते संगोस्तु अकर्मणि, मैं कर्म नहीं करूंगा, अकर्म में भी तेरा संग न होवे। और देख अर्जुन, फिर इंद्रियों में, मन बुद्धि में, प्राणों में तो कर्म ये प्रकृति का कार्य है, इसलिए कर्म तो इनमें रहेगा ही। कोई ना सोचे कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो भी देह इंद्रिय मन बुद्धि से बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो इसका ये सोचना मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, ये भी व्यर्थ ही है। अकर्म तो एक आत्मा है जो कर्मों का दृष्टा है। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सबके भीतर समाया है और सबको देखता है और असंग है, वही अकर्म है। बाकी देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये प्रकृति का कार्य होने के कारण इनमें तो कर्म रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए अकर्म हो भी नहीं सकता देह इंद्रिय मन बुद्धि से।
नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्मो सर्वः प्रकृतिजैर गुणैः। अर्जुन, एक क्षण भी बिना कर्म किए ये पुरुष देह इंद्रिय मन बुद्धि से कर्म करेगा ही, एक क्षण भी नहीं रह सकता है। परवश है, क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रकृति के कार्य होने से प्रकृति के परवश हैं, इसलिए कर्म करेंगे ही। बिना कर्म किए न देह रहेगा, न इंद्रिय, न मन, न बुद्धि, न प्राण, इनमें तो कर्म होगा ही होगा। इसलिए कर्म, मेरी आज्ञानुसार कर्म करना, ये वैदिक कर्म है। और मनमानी कर्म करना वो अनर्थ का हेतु होता है। तो जैसे मैंने सबको वर्ण आश्रम के लिए विधान कर दिया है, तदनुसार कर्म करना ये वैदिक कर्म है, मुझे ईश्वर की विधान है। और अपने मनमानी कर्मों को करना ये वेद निषिद्ध है। इसलिए अर्जुन, तुम कर्मों को करो, ये पहला कांड है। तो अब यदि संसार के भोगों की इच्छा नहीं है तो मुझ परमात्मा के पाने के लिए कर्म करो। सभी कर्मों का फल मुझ परमात्मा को चाहो। मुझे संसार की सुख संपत्ति की इच्छा नहीं है, फिर क्यों कर्म करते हो? क्योंकि प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि पुरुष भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। संसार में जितनी प्रवृत्तियां हैं वो प्रयोजन से हैं। कोई भी कर्म कोई करता है, उसका प्रयोजन होता है कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये पाऊंगा, ये करूंगा तो ये पाऊंगा। अब ये प्रयोजन हो ही नहीं तो कोई कर्म में प्रवृत्ति क्यों होगा? तो हे अर्जुन, यदि तुम कहो बिना प्रयोजन के कर्म कैसे, कहा मुझ परमात्मा के पाने का प्रयोजन करो। तुम्हारे कर्मों का प्रयोजन माने क्या चाहते हो, फल क्या चाहते हो तुम? कहा परमात्मा। और देख अर्जुन, संसार के भोगों में और मुझ भगवान में इतना अंतर है। संसार के भोग तो नाशवान हैं जो कर्मों से मिलेंगे, और उन्हीं कर्मों से, अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के अनुसार कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि द्वारा जो मेरी प्राप्ति होगी, तो मैं अविनाशी हूँ। तो एक तो अविनाशी भगवान की प्राप्ति होती इन्हीं कर्मों से, और एक नाशवान संसार की। इसलिए नाशवान तो नाश हो जाएंगे, वो तो रहेंगे नहीं। स्त्री पुत्र धन तो ये सब नाशवान है, इन कर्मों से मिलते हैं। और परलोक के भी स्त्री पुत्र धन आदि, स्वर्ग आदि, वो भी कर्मों से, यज्ञादिक कर्मों से मिलता है, वो भी नाशवान होगा। जब नाश हो जाएगा तो जीव तो ज्यों का त्यों गरीब का गरीब ही बना रहा, वो धनी कहाँ हुआ? अरे चीज मिली और नाश हो गई। मैं परमात्मा अविनाशी हूँ, तो अविनाशी धन पाने के लिए किसकी प्रवृत्ति नहीं होगी? अरे उन्हीं कर्मों से अविनाशी परमात्मा मिलता है, और उन्हीं कर्मों से नाशवान संसार मिलता है। तो नाशवान को छोड़ करके अविनाशी परमात्मा का पाना, ये मुख्य प्रयोजन होगा। इस प्रयोजन से कर्म करे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्जुन, योगस्थः कुरु कर्माणि, मुझ परमात्मा में अपनी मन बुद्धि को जोड़ करके मेरे ही लिए तुम कर्मों को करो।
योग नाम है अपने मन बुद्धि के जोड़ने का। यदि संसार के भोगों में मन बुद्धि को जोड़ के कर्म करता है तो संसार के भोग मिलेंगे, और यही इंद्रिय मन बुद्धि परमात्मा में जोड़ता है तो परमात्मा मिलेगा। इसलिए योग में स्थित होकर, माने मुझ परमात्मा में अपने मन बुद्धि आदकों को लगा करके फिर तुम कर्म करो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। और अर्जुन, एक तो कर्म शक्ति होती है और एक फला शक्ति होती है। एक कर्मा शक्ति वो है कि अमुक कर्म मैं करूंगा ही, और दूसरी फला शक्ति होती है कि अमुक फल के लिए ही मैं कर्म करूंगा। तो भगवान कहते हैं कर्मा शक्ति और फला शक्ति दोनों को त्याग करके कर्म करो, क्योंकि जैसे ईश्वर ने विधान किया है कर्मों का, और यदि कर्म करके अंतःकरण की शुद्धि हो गई है तो फिर भगवान उसके लिए कर्म निषेध भी करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कर्म पूरा हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उसके लिए कर्म का निषेध भी भगवान कहते हैं, छोड़ दो कर्मों को। तो ऐसी आसक्ति भी न रहे मैं तो कर्म को करूंगा ही। अरे भगवान ने आज्ञा दिया था कर्म करने की तो कर्म किया। अब भगवान आज्ञा देते हैं इन कर्मों को छोड़ दो, केवल मेरी ही भक्ति करो, केवल भगवान की भक्ति करें। तो ये कर्मा शक्ति है कि मैं कर्मों को तो जीवन भर करूंगा ही, ऐसा नहीं, जैसी ईश्वर आज्ञा करे वैसा करो। क्योंकि ये कर्म उपासना ज्ञान कक्षा क्रम है, ये पहली कक्षा है। जब कोई विद्यार्थी पहली कक्षा में प्रवेश करता है और वो पहली कक्षा जब उसकी पूरी हो जाती है, द्वितीय कक्षा की योग्यता आ जाती है, तो प्रथम कक्षा को छोड़ देता है। अध्यापक भी कहता है अब ये पहली कक्षा को छोड़ दो, फिर तब तो आगे दूसरी कक्षा में जाएगा। इस प्रकार से ये जब पहली कक्षा कर्मयोग की पूरी हो जाए तो दूसरी कक्षा भक्ति योग में प्रवेश करने के लिए प्रथम कक्षा को छोड़ देना चाहिए। तो ये कर्म शक्ति ऐसी ना हो कि 100 वर्ष जीऊंगा तो 100 वर्ष कर्म ही करता रहूंगा, ऐसा कोई हठ नहीं होना चाहिए। तो फला शक्ति भी नहीं, इस कर्म का फल मुझको ये मिलेगा, उसमें भी आसक्ति नहीं, और कर्म शक्ति भी नहीं। तो योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, माने कर्मा शक्ति और फलानि च, और फला शक्ति दोनों को त्याग करके तुम कर्म करो। सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, सिद्धि और असिद्धि में कर्म का फल मिले व न मिले इसकी चिंता तुम मत करो, वो तो ईश्वर के अधीन है। कर्मों का फल सिद्धि और कर्मों का फल न मिलना असिद्धि, इसका पहले से विचार न करो, जो हो सो हो। सिद्धि सिद्धियों समूभूत, सिद्धि असिद्धि में समान स्थिर रह करके मन को स्थिर रखो। अर्जुन, सिद्धि और असिद्धि में समान होकर जो कर्म करना है इसी को समत्व योग कहते, समत्वम योग उच्यते। अब तुम्हारा युद्ध रूपी कर्म क्षत्रिय का धर्म है। अब हार हो चाहे जीत हो, इसकी तुम चिंता न करो। इसके फल के ऊपर सिद्धि हो, सिद्ध हो कि असिद्ध हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धायुज्यसो तो नैवम पापम वाप्स्यसि। अर्जुन, सिद्धि असिद्धि में, हानि लाभ में, जय पराजय में समान हो करके केवल तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, और जो भी होना होगा सो होगा, उसकी चिंता क्यों करते हो? वो ईश्वर के हाथ में है, जैसा चाहे वैसा करे। इस प्रकार से अर्जुन समत्व में स्थित होकर के
ये निष्काम कर्म योग है। इस प्रकार से तुम कर्मों को करो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।